बीएड के सिलेबस में एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है मौलिक अधिकार और कर्तव्य, और इसमें शिक्षा का क्या रोल है। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। हम देखेंगे कि एजुकेशन कैसे ऐसे नागरिक तैयार करती है जो ना सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में जानते हों, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। महात्मा गांधी के इस विचार से शुरू करते हैं। देखिए, जब हम राइट्स और ड्यूटीज की बात करते हैं तो असल में हम एक अच्छे चरित्र वाले नागरिक की बात कर रहे होते हैं। और यही चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग ही तो एजुकेशन का सबसे बड़ा मकसद है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर शिक्षा का असली उद्देश्य है क्या। मतलब इससे पहले कि हम अधिकारों और कर्तव्यों पर जाएं, हमें ये जानना होगा कि एजुकेशन की नींव किस सोच पर टिकी है। एजुकेशन की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी बहस है। क्या एजुकेशन का मेन काम किसी एक इंसान का पर्सनल डेवलपमेंट करना है ताकि वो अपने अधिकारों को समझे, या फिर इसका मकसद एक ऐसा नागरिक बनाना है जो समाज के लिए अपनी ड्यूटीज पूरी करें? तो ये जो पूरी बहस है दो आइडियाज के इर्द गिर्द घूमती है। एक है व्यक्ति का विकास और दूसरा है समाज की सेवा। एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए इन दोनों के बीच का बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब एजुकेशन के इन दोनों लक्ष्यों को, यानी व्यक्तिगत और सामाजिक, थोड़ा और गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि ये राइट्स और ड्यूटी से जुड़े कैसे हैं। यहाँ एजुकेशन के दोनों नजरिए साफ दिखते हैं। एक तरफ है व्यक्तिगत लक्ष्य, जैसा गांधी जी और अरस्तु मानते थे, जो कहता है कि इंसान की अंदरूनी शक्तियों को बाहर निकालो, उसे आत्मनिर्भर बनाओ। दूसरी तरफ है सामाजिक लक्ष्य, जैसा जॉन ड्यूई और एजुकेशन कमीशन ने कहा, जिसका जोर एक ऐसे नागरिक को बनाने पर है जो समाज के काम आए और देश को आगे बढ़ाए। आप देख सकते हैं, एक का फोकस व्यक्ति के अधिकारों पर है और दूसरे का समाज के प्रति कर्तव्यों पर। तो सवाल ये है कि क्या ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के दुश्मन हैं? क्या हमें किसी एक को चुनना होगा? हमारा तीसरा सेक्शन इसी कंफ्यूजन को दूर करता है और बताता है कि कैसे मॉडर्न इंडियन एजुकेशन इन दोनों के बीच एक पुल बनाती है। और यही सबसे जरूरी बात है। सच्ची शिक्षा या तो ये या वो वाला रास्ता नहीं अपनाती। ये आइदर और का केस नहीं है। ये एक सिंथेसिस है, मतलब जहां व्यक्तिगत विकास और सामाजिक योगदान दोनों मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। पर यह सिंथेसिस काम कैसे करता है? देखिए, रॉस कहते हैं कि समाज के बिना एक व्यक्ति के विकास का कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन कमीशन ने भी यही कहा कि असली खुशी और संतुष्टि तो देश के विकास में योगदान देकर ही मिलती है। मतलब ये कि जब एक चरित्रवान व्यक्ति खुद को बेहतर बनाता है तो वो अपने आप ही समाज के प्रति अपनी ड्यूटीज भी पूरी कर रहा होता है। अपने अधिकारों की समझ उसे अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए और प्रेरित करती है। तो चलिए अब इस बैलेंस्ड अप्रोच को हमारे संविधान में दिए गए मूल्यों से जोड़कर देखते हैं। ये चौथा सेक्शन इसी जरूरी कनेक्शन को दिखाता है। पहला वैल्यू है डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र। एजुकेशन का काम है नागरिकों में वो समझ और स्किल्स पैदा करना जो एक डेमोक्रेटिक समाज में जीने के लिए जरूरी हैं। ये हमें सिखाती है कि अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कैसे करें और एक एक्टिव नागरिक की तरह अपनी भूमिका कैसे निभाएं। दूसरा वैल्यू है सोशलिज्म, यानी समाजवाद। अब एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि हमारी अपनी तरक्की सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश के विकास के लिए होनी चाहिए। ये आइडिया अधिकारों और कर्तव्यों के बीच के बैलेंस को और मजबूत करता है। और तीसरा, धर्मनिरपेक्षता। जब एजुकेशन का फोकस कैरेक्टर बनाने पर होता है तो वो एक ऐसा नागरिक तैयार करती है जो खुले विचारों का हो, जो छोटी मोटी धार्मिक या गुटबाजी वाली सोच से ऊपर उठकर हर किसी का सम्मान करे। इससे भाईचारे जैसी हमारी मौलिक ड्यूटीज को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन्हें जमीन पर कौन उतारेगा? इन वैल्यूज को असलियत में कौन बदलेगा? यहीं पर सबसे बड़ा रोल आता है स्कूल और टीचर्स का। तो एक टीचर ये वैल्यूज बच्चों में कैसे डाल सकता है? पहला, खुद एक एग्जाम्पल बनकर। टीचर के अपने बर्ताव में ईमानदारी और अनुशासन दिखना चाहिए। दूसरा, स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज कराकर जहां बच्चे टीम वर्क और जिम्मेदारी लेना सीखें। तीसरा, सिर्फ जानकारी न देकर बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करके। और चौथा, हर बच्चे की ज़रूरतों और क्षमताओं को समझकर उसे आगे बढ़ने में मदद करके। और इसीलिए कोठारी कमीशन की ये बात आज भी उतनी ही सच है। एक राष्ट्र का भाग्य उसकी कक्षाओं में बनता है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि एक जिम्मेदार नागरिक और एक मजबूत देश बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी असल में एजुकेशन सिस्टम और टीचर्स के कंधों पर ही होती है।
चलिए अब फटाफट से इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगे। ये पूरी प्रक्रिया ही असल में राष्ट्र निर्माण की नींव है। तो रिवीजन के लिए मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहली बात, शिक्षा का असली मकसद चरित्र निर्माण है। दूसरी बात, ये व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ती है। इसका लक्ष्य है ऐसे नागरिक बनाना जो लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक मूल्यों को माने। इस काम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर्स और स्कूलों की है। और आखिर में ये याद रखना है कि देश के विकास के लिए शिक्षा ही सबसे जरूरी और सबसे ताकतवर औजार है। Don't forget to like and subscribe.